दोस्तों काफ़ी सारे लोग होते हैं जो प्रोफेशनली किसी भी वर्किंग फील्ड में होते हैं, जैसे कि खास करके बात करें गवर्नमेंट जॉब वाले, उनकी पूरी इंटायर लाइफ में वो अच्छा खासा इनकम अर्न करते हैं अपने जॉब के जरिए। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ या फिर बैंकिंग सेक्टर की बात करूँ, वहाँ पे भी अच्छी खासी इनकम सोर्स तो हो ही जाती है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, हर चीज़ का टाइम आता है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है। वैसे जॉब भी सिर्फ रिटायरमेंट तक के लिए होता है, लेकिन रिटायरमेंट बाद क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद क्या करना चाहिए? क्योंकि दोस्तों देखिए, भले पेंशन, जिनकी गवर्नमेंट जॉब है उनकी तो पेंशन आएगी, लेकिन इतनी नहीं आएगी जितनी एक्सपेक्टेड है। जो एक्सपेंस और जो टाइम पीरियड आप काट रहे होगे उस समय में, क्योंकि आज देखिए 1990 में देखा गया था कि भाई भाव बहुत कम था। सब्जियों के रेट की बात करें तो उस टाइम पे प्राइस बहुत कम थी, लेकिन वहीं पे आज 2026 में देखा जा रहा है कि प्राइस बहुत हाई है, कहाँ 2 रुपये और कहाँ 26 से 30 रुपये। तो वैसे ही जब तक आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग आएगी तब तक भाई महंगाई भी बढ़ चुकी होगी और सारी चीज़ों के दाम भी बढ़ चुके होंगे, लेकिन जो सैलरी, जो पेंशन आप पा रहे होगे या फिर जो इनकम आपकी उस टाइम पे होगी जो आ रही है, वो इनफ नहीं होगी। तो दोस्तों अभी से अपने फ्यूचर की चिंता करिए और रिटायरमेंट के बाद क्या करना चाहिए उस चीज़ पे ज़रा गौर कीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा बिजनेस बताऊंगी जो आप अभी से स्टार्ट करेंगे तो रिटायरमेंट तक आपका अच्छा खासा बिजनेस ग्रो हो चुका होगा, या फिर अगर आप अपने 40s में या 50s में भी शुरू करते हो ना, क्योंकि इस बिजनेस के लिए कोई एज ग्रुप, कोई एजुकेशन या फिर कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है। ये आप एक बिगनर हो, एक बेसिक हो तो भी कर सकते हो। तो दोस्तों अगर जानना चाहते हो कि कौन सा बिजनेस और कैसे करना है तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम बात करेंगे रिटायरमेंट के प्लानिंग के बारे में। जी हाँ, उसके बाद कौन सा बिजनेस कर सकते हो उस बारे में। तो चलिए पहले एक बेसिक सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि देखिए, आप रिटायरमेंट के एज तक पहुंच चुके हो लेकिन आपने बैकअप प्लानिंग कुछ नहीं की है, तो उसके बाद क्या करोगे? ये चिंता तो हर किसी को सताती है। चलिए ठीक है, जिनका अभी बहुत टाइम बाकी है, 5 या 10 साल बाकी है रिटायरमेंट को, उनकी बात करूँ तो उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अभी से शुरू करना। और चलिए जो बहुत नियर बाय है रिटायरमेंट के, उनके लिए भी ये है। इसमें आपको एजुकेशन की जरूरत नहीं है, इसमें आपको ज्यादा नॉलेज नहीं हो या फिर बिगनर हो तो भी, कोई बोलते हैं ना, एक सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इसमें आप बेसिक से भी स्टार्ट कर सकते हो। और एक ऐसा बिजनेस जिसमें आपको कहते हैं ना, बार बार स्टॉक लाने की या फिर भाग दौड़ करने की भी जरूरत नहीं है। इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं है, लेकिन हाँ, नॉलेज और स्ट्रैटेजी, ये दो चीज जरूर लगेगी। तो दोस्तों नॉलेज और स्ट्रैटेजी तो मैं आपको दे ही रही हूँ, और बाकी आगे का प्रोसीजर आप वीडियो में देखिए। तो दोस्तों बिजनेस की बात करें तो बिजनेस देखिए बहुत टाइप के होते हैं। फूड, रियल एस्टेट, कपड़े, टेक्सटाइल, बहुत सारी वेराइटीज होती है। लेकिन इन सब में से आपके लिए, क्योंकि अभी आप जॉब में भी कंटिन्यू हो और आप इस चीज पे ज्यादा फोकस भी नहीं कर पाओगे, ज्यादा टाइम भी नहीं दे पाओगे, तो इस समय में आपके पास पूरे दिन में अगर 2, 3 या 4 घंटे भी हो ना, तो भी इनफ है इस बिजनेस के लिए। दोस्तों वो बिजनेस है कपड़ों का। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको एक बार स्टॉक लाना है, 15 दिन में, महीने में एक बार स्टॉक लाना है नया, और उसको रिपीटेशन के साथ में सेल करते रहना है। तो दोस्तों इसमें ज्यादा नॉलेज की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप अपने आसपास से भी शुरू कर सकते हो। भाई बेचना, बोलते ना, एक सेलर, जो बोलते हैं ना सेल पर्सन होता है ना, उसके पास बोलने के और बेचने के काफी सारे तरीके होते हैं। लेकिन कपड़ों के बिजनेस में खास करके बात करूं तो टेक्निक आप धीरे धीरे शुरू करते करते सीख ही जाओगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपके पास कोई कस्टमर आया है, आपके पास से वो न्यू बॉर्न बेबी का किट मांग रहा है, तो आपके पास 3-4 वेराइटी और 3-4 रेंज है। तो आप उसको सस्ता वाला और महंगा वाला, कस्टमर के पॉकेट अकॉर्डिंग, अगर वो 200 रुपये खर्चने के लिए राजी, तो उससे आप 250-300 रुपये कैसे निकालोगे, वो चीज ट्रिकी है। लेकिन अगर 200 रुपये से आप स्टार्ट भी कर रहे हो ना, तो भी बहुत इनफ है अगर आप एक बिगनर हो। धीरे धीरे आप इसमें सीख ही जाने वाले हो। तो वैसे ही कपड़ों के बिजनेस में बहुत सारे कैटेगरीज होती है, क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि गर्ल्स, बॉयज, लहंगा, कुर्ती, सलवार, साड़ी, सूट, सब कुछ होता है। लेकिन इसके अंदर भी एक ऐसी कैटेगरी है किड्स वेयर, जिसमें आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट पर्पस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, और फास्ट सेलिंग भी है। क्योंकि दोस्तों एक स्ट्रैटेजी कहती है, एक कैलकुलेशन कहता है कि जो अडल्ट पर्सन होते हैं ना, वो अपने 20 साल की पूरी उम्र में जितने कपड़े नहीं पहनते, एक छोटा बच्चा अपने 1 साल में उतने कपड़े रिपीट एंड चेंज करता रहता है। तो इसीलिए ये बिजनेस रोटेशन वाला है। इसमें आप पैसा डाल रहे हो, अगर 50,000 भी लगा रहे हो ना, तो आपका पैसा अटकेगा नहीं, तुरंत निकल जाएगा। तो इसलिए दोस्तों किड्स वेयर के लिए आपके लिए मैं एक ऐसा होलसेलर ढूंढ लाई हूँ जो आपको काफी सस्ते
और बोलते हैं ना फैक्ट्री प्राइस के अंदर कलेक्शन देगा। तो चलिए कुछ कलेक्शन में दिखाऊं जो बेसिक से शुरुआत करनी हो ना उसके लिए बेस्ट रहेगा। जैसे कि ये देख सकते हैं इस टाइप के कैजुअल वेयर जो सबसे ज्यादा कस्टमर खरीदते हैं, जो पेरेंट्स हैं खरीदेंगे आपसे, क्योंकि दोस्तों कैजुअल वेयर में बहुत ज्यादा कपड़े लगते हैं बच्चों को। तो इस टाइप में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस और वेराइटी होने जरूरी है। इसमें आपको कलर ऑप्शन और साइज मिल जाने वाला है। अभी नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप के हुडी पैटर्न के अंदर, जो कि विंटर में भी चलेगा और समर में भी चलेगा, ऐसा आर्टिकल है। फैब्रिक में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, स्टाइल और कंफर्ट दोनों मिल जाता है। अभी नेक्स्ट आर्टिकल की बात करूं, जब बात हो ही रही है कैजुअल वेयर से कंफर्ट जोन तक की, दोस्तों इस टाइप के फ्रॉक जो थोड़े से लुक में फैंसी भी लगते हैं और इस टाइप के कलेक्शन जो बहुत ज्यादा कस्टमर प्रेफर करते हैं जब उनको बच्चों को बाहर ले जाना होता है, आउटिंग के लिए ले जाना होता है तब। तो इसमें मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहती हूँ कि आप कैजुअल वेयर में भी स्टॉक मेंटेन कीजिए, वैसे ही सेम आप थोड़े बोलते हैं ना फैंसी आर्टिकल वेराइटीज भी मेंटेन कीजिए, जिससे जो कस्टमर मांगे वैसे ही आप सेलिंग कर पाओ। अभी आ जाते हैं थोड़े ट्रेडिशनल कपड़ों के ऊपर, जो कि इस प्रकार की आप वेराइटी ले जा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये जो पैटर्न है जिसे हम कहते हैं स्कर्ट क्रॉप टॉप वाली वेराइटी, तो ये आर्टिकल शादी हो या फिर कोई फंक्शन हो तो इस टाइप के कलेक्शन चलते हैं। इसमें आपको एज ग्रुप मिल जाएगा और ये सारी वैरायटी दिखाने के बाद मैं आपको बताती हूँ गर्ल्स और बॉयज दोनों के कपड़े मेंटेन कीजिए, क्योंकि दोस्तों कस्टमर कौन है आपको नहीं आइडिया आएगा, तो इसीलिए आप दोनों की वैरायटी ले जाइए। और ये जो वेराइटीज मैं आपको दिखा रही हूँ, जीन्स शर्ट टॉप, ये सारी मैं आपको सैंपल वाइज दिखा रही हूँ। इसमें काफी सारे अलग अलग डिजाइन और पैटर्न यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको देखना है, कलेक्शन चेक करना है, कौन कौन से आर्टिकल कौन कौन से डिजाइन आ चुके हैं नए में, आपकी स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है कॉन्टैक्ट नंबर, उसके जरिए आप कैटलॉग पीडीएफ घर बैठे भी चेक कर सकते हैं, प्राइस रेंज भी जान सकते हैं। और ओवरऑली अगर मैं काउंटर की प्राइसिंग की बात करूं तो यहाँ पे काउंटर की शुरुआत हो जाती है मात्र 2600 रुपए से, जहां पे आपको सारी वेराइटीज में सेट, कलर ऑप्शन और साइज तीनों मिल जाएगा। और डिजाइन तो काफी सारे हैं। और हाँ, साइज की बात करूँ, एज ग्रुप की बात करूँ तो 0 से लेकर आपको 14 ईयर्स तक के बच्चों का कलेक्शन यहाँ पे मिल जाता है देखने के लिए। तो दोस्तों देर क्यों कर रहे हो, अभी कांटेक्ट करो, क्योंकि दोस्तों अभी शुरू नहीं करोगे तो भाई 5 साल 10 साल या फिर चलिए 3-4 साल तक आप कैसे अपने रिटायरमेंट प्लान तक पहुंचोगे, एक अच्छा खासा बिजनेस कैसे बिल्डअप करोगे। और हाँ दोस्तों, मिनिमम परचेजिंग और बात करूं कि कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी यहाँ पे मिनिमम खरीदी की बात करो तो 25 से 30 हजार रहता है अमाउंट। चाहो तो आप घर बैठे भी कलेक्शन चेक कर सकते हो, परचेज कर सकते हो वीडियो कॉल के जरिए। कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे है, आपका पार्सल आप तक 7 से 12 दिन के अंदर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। कलेक्शन के लिए आपके सामने कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, और हाँ कोई डाउट रहेगा तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हो। दोस्तों जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में नए कलेक्शन या फिर कोई बिजनेस आइडिया या फिर किसी टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।